दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का संकनाद हो चुका है और मैं इस वक्त लोकसभा क्षेत्र बालाघाट में मौजूद हूँ। और आम आदमी पार्टी के भी द्वारा कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी दमखम के साथ में चुनावी समर में उतर चुकी आम आदमी पार्टी भी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है सर, सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पे? जय हिंद। मैं शिव जायसवाल, लोकसभा प्रमुख, आम आदमी पार्टी, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडिया महागठबंधन के द्वारा पूरे देश के अंदर यह तानाशाही मोदी सरकार को हटाने के लिए गठबंधन बन चुका है। जैसा एनडीए गठबंधन है जिसमें 38 दल सम्मिलित हैं मोदी जी के साथ में, परंतु 22 दल ऐसे हैं जिसके एक भी सांसद और विधायक बहुत कम है, उनके नॉमिनल जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे गठबंधन को लेकर मोदी जी चल रहे हैं। परंतु जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र के चारों स्तंभ को खत्म करने के लिए मोदी सरकार जो अभी अभियान चलाई है, लोकतंत्र में जो है निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रखा जाता था, उसमें 3 लोगों की सदस्यीय कमेटी ने उसको चयनित करती थी। वर्तमान सरकार ने उस बहुमत के लिए उसमें परिवर्तन करके सरकार के 2 प्रतिनिधियों के आधार पर बहुमत बना करके अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन आयोग का सदस्य आयोग बनाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। वहीं पर दूसरा आपका न्यायपालिका है। न्यायपालिका पे भी इतना अंकुश देखने में आ रहा है कि सच्चा न्याय मिलने में बड़ी असुविधा हो रही है। हर न्याय के मामले में जो कानून का जो सहारा लेकर के आम नागरिकों का भरोसा है, वह लगातार डिगने से लगा है। क्योंकि हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हमारे श्री केजरीवाल जी, उनको जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार करके रखा है, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया चालू है, निर्वाचन आयोग इतना पंगु बना हुआ है कि वह किसी भी इस संवैधानिक प्रक्रिया में जो निर्वाचन की स्वतंत्रता है पार्टियों को भाग लेने की, उसमें रुकावट पैदा करने के लिए सत्ताधारी दल प्रयास कर रहा है। अनेक लोगों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है जेल के अंदर। कांग्रेस जो बड़ा दल है, उसके जो खाते हैं उसको सीज करके रखा हुआ है। उनके खाते, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में करोड़ों रुपए के जो बॉन्ड के माध्यम से पैसे आए, उसका वो उपयोग कर सक रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें देखने में आया है। 16,800 से अधिक के भी करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए राजनीतिक दलों को देने के लिए, चंदा देने के लिए पार्टियों ने, व्यवसायियों ने दिए हैं। उसमें से 8,250 करोड़ का चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। सर एक मिनट रुकूंगा। इंडिया गठबंधन कैसे टक्कर दे पाएगा भाजपा को? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से टक्कर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, आंध्र में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, और गोवा में भी हालत खराब है। पंजाब, महाराष्ट्र में जो गठबंधन करके उन्हें सत्ता अनावश्यक अनाधिकृत चेष्टा करके हथियाया है, पार्टियों को तोड़ के हथियाया है, वहां पे भी इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। शरद पवार जी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दक्षिण से पूरी तरह से साफ है। जहां तक उत्तर की बात कर रहे हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में, गुजरात में जिस तरह की पुरानी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां पे पूरी तरह से बहुत हद तक वहां पे सफाया हो रहा भारतीय जनता पार्टी का। भाजपा कहती है कि अब की बार 400 पार, तो ये चुनाव किस ओर जा रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से वो 400 हार होगी। 143 से अधिक संख्या में उनके सांसद नहीं जीत करके आ रहे हैं। जब दक्षिण में कहीं नहीं जीत रहे हैं, आपके उत्तर के भारत में आप देखो, पंजाब उनके हाथ में नहीं है, हिमाचल नहीं है उनके हाथ में, हरियाणा उनके हाथ से निकल रहा है, दिल्ली उनके हाथ से निकल रहा है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है, राजस्थान में बहुत बड़ी तोड़फोड़ की स्थिति है वहां पर, और उत्तर प्रदेश जो 80 संसदीय क्षेत्र का है, वहां पर 50 से अधिक सीटें विपक्ष जीत रही है। तो ऐसी स्थिति में 400 पार तो हो ही नहीं सकता, 400 हार सामने दिख रही है। बिहार में बड़ी संख्या में हम लालू जी के और वहां पर उनके नीतीश के विपक्ष में जो गठबंधन बना है, बहुत मजबूत गठबंधन है। आज की स्थिति में वहां 40 सीटों में 29 से 30 सीटें वहां पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सीटें वहां जीत करके आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो उनका नाम लेवा नहीं है। पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी वहां पर गठबंधन के साथ हैं, और असम और उस साइड में भी उत्तर पूर्वी भारत में भी वहां पर विपक्ष की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। और जिस तरह से असम में, नागालैंड में हमारी बहन जो जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा की,
उनकी पत्नी की रक्षा भारत की सेना, वहां की पुलिस नहीं कर सकी। उनको, हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, जो अत्याचार हुआ वहां पे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार शांत रही, मौन रही। वहां के मुख्यमंत्री को नहीं बदला। वहां पे लोकतंत्र को बचाने के लिए, वहां माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए सारा विपक्ष सामने आया, परंतु मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। यह बहुत ही गंभीर बात है।